ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक को शमशेर ने आखिरकार अपनी कैद में रख लिया। उधर महक के घर वाले महक को तलाश कर रहे हैं लेकिन महक मिल नहीं रही। शमशेर के सामने सारी हकीकत आ जाती है कि ये सारा माजरा दिलावर साहिब ने ही किया है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महक के अब्बा बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका आखिरकार तबादला दूसरे शहर हो ही गया। घर आकर नहीद आंटी से कहते हैं कि मेरा तबादला दूसरे शहर हो चुका है, अब हम बहुत जल्द महक के पास चले जाएंगे और महक को भी वहाँ पर बुला लेंगे। उधर महक को कॉल की जाती है। महक को बताया जाता है कि बेटा कैसी हो तुम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, मेरा ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में, हम सब एक साथ रहा करेंगे पहले ही की तरह, हमें किसी से छुपने की भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद महक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो अब क्या करे। महक के अब्बा उसे कहते हैं कि अपना सामान पैक करो और जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, हम बहुत जल्द तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए तुम्हारे पास आने वाले हैं। महक अपना सारा का सारा सामान पैक कर लेती है और खुशी के आंसू आखिरकार महक की आंखों में आ ही जाते हैं। दूसरी जानिब जब ट्रेन से उतरता है शमशेर तो उसकी नजर आखिरकार उस गुंडे के ऊपर पड़ ही जाती है। दिलावर साहिब का वो गुंडा जो उसने दूसरे शहर में भेज दिया था। शमशेर को वहाँ पर देखकर उसके पास आ जाता और कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, चलें मेरे साथ वक्त गुजारें आप। यूं वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। शमशेर को परेशान देखकर वो फैसला कर लेता है कि वो शमशेर को किसी दरबार के ऊपर लेकर जाएगा। हाशिम शाह के दरबार के ऊपर शमशेर को लेकर चला जाता है जहाँ पर कवालियां चल रही हैं, फकीर बैठे हुए हैं अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और बहुत सारे लोग। शमशेर वहाँ पर जाकर अल्लाह से दुआएं मांगता है कि उसे मिल ही जाए महक जिसके लिए वो वहाँ पर आया है। वहाँ पर खड़ा होकर वो दुआएं मांगता है और वो गुंडा भी। शमशेर बहुत ज्यादा परेशान होता है। जैसे ही वहाँ से वापस जाने लगता है तो एक फकीर आगे कटोरा कर देता है, कहता है कि साहिब अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करेगा, कुछ न कुछ दे जाओ। आखिरकार शमशेर उसे पैसे निकाल कर दे देता है और वो उसके लिए दुआएं करता है कि तुम्हारी हर मन्नत पूरी हो और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। शमशेर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो बाहर खड़े होकर वो चाय पीने लगते हैं और वो गुंडा चाय लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन आखिरकार महक के ऊपर शमशेर की नजर पड़ ही जाती है। जब महक अपना सामान पकड़कर शमशेर के सामने ही रिक्शे के ऊपर बैठती है और अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती है, उस गुंडे की भी आखिरकार नजर महक के ऊपर पड़ ही जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि महक जिंदा है। शमशेर की नजर महक के ऊपर आखिरकार पड़ ही गई। शमशेर जब गाड़ी में बैठने लगता है तो शमशेर को जब गाड़ी लेने आई होती है तो शमशेर अपने ड्राइवर को भी बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि वो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता था। उधर रिक्शे के ऊपर बैठता महक को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पीछे उस गुंडे के हाथ से चाय भी छूट जाती है। शमशेर भागा भागा उस रिक्शे के पास आ जाता है। रिक्शे के पास जैसे ही आता तो महक नीचे उतरती है। महक की नजर जब शमशेर के ऊपर पड़ती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शमशेर को समझ नहीं आ रही कि वो कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। महक वहीं पर अपना सामान छोड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। हॉस्टल की जानिब पीछे पीछे शमशेर भी भाग रहा है। महक भागकर आखिरकार अपने हॉस्टल पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना कमरा लॉक कर लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। पीछे पीछे शमशेर भागा भागा उस हॉस्टल में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पर उसे हॉस्टल के गार्ड रोक लेते हैं। लेकिन शमशेर जबरदस्ती उनके साथ मारपीट करने के बाद आखिरकार महक के उस कमरे के पास आ जाता है और दरवाजे को धिक्का मारकर कमरे में आ जाता है। वहाँ पर काउंटर पर बैठी हुई औरत से पूछता है कि यहाँ पर महक नामी लड़की आई है। वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर महक नामी लड़की नहीं बल्कि अफशा नामी लड़की रहती है, बहुत खूबसूरत है। वो उसे कमरे में ले जाती है और कमरे का लॉक लगा होता है। शमशेर धिक्का मारकर लॉक जैसे ही खोलता है महक वहाँ पर डरी सहमी बैठी होती है। शमशेर उसके पास आकर बैठ जाता, उसे कहता है कि अब तुमने यहाँ से कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मैं मारूंगा तुम्हें। दूसरी जानिब आखिरकार वो गुंडा दिलावर साहिब को कॉल करके सारा माजरा सुना देता है। कहता है कि शमशेर मियाँ को वो लड़की मिल चुकी है, मुझे उम्मीद है कि अब आपकी सारी हकीकत वो लड़की सारा का सारा सच शमशेर को बता देगी। उधर महक ने भी घर कॉल करके बता ही दिया कि वो फंस चुकी है। शमशेर ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने सारी की सारी हकीकत आ चुकी है। घर में अकरम साहिब बहुत ज्यादा रो रहे हैं। कहते हैं कि शमशेर को पता चल गया है कि महक जिंदा है और महक कहाँ पर है। शमशेर वहाँ पर भी जा चुका है। रो रहे हैं और यहीं पर खड़ी नहीद आंटी और नीता भी पास खड़ी रो रही है और अपने बाबा को हौसला देने
लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब शमशेर आखिरकार महक को लेकर कहीं दूर चला जाता है और वहां पर कमरे में महक को लेकर बेड के ऊपर धिक्का मारकर लिटा देता है। कहता है कि अब मैंने तुम्हें अपने काबू में कर लिया और वहां पर बैठ जाता है पिस्टल लेकर। महक वहां पर बैठ तो जाती है लेकिन महक सीधा सीधा शमशेर को कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे हर सांस से नफरत है मुझे। महक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन शमशेर की भी आंखों में आंसू आ चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है महक के साथ। वो नहीं चाहता कि महक उससे इस बार कहीं भी दूर जाए। शमशेर तो बाहर जाने लगता है और कमरा लॉक करके वहीं पर महक को अकेला छोड़ देता है। महक कमरे का दरवाजा नॉक करती है, कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे घर जाना है। बहुत ज्यादा रोती है लेकिन शमशेर उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं खाता, उसे कमरे में लॉक करके वहां से चला जाता है। उधर रात के वक्त जब शमशेर घर वापस आता है तो महक ने मोमबत्ती पकड़ी हुई और यहीं पर शमशेर ने भी, क्योंकि वहां पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है। शमशेर महक को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका अलग है लेकिन मोहब्बत तो फिर भी मैं आपसे ही करता हूँ ना। शमशेर महक को बाहर लेकर चला जाता है स्विमिंग पूल के पास। वहाँ पर जाकर महक के साथ मोहब्बत का इजहार करता और उसे कह देता है कि एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारी इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर दूंगा। शमशेर महक का मुंह पकड़कर उससे कहता है कि अब ये तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। महक उसे धिक्का मारकर अपना मुंह छुड़वाकर कहती है कि तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इस बार शमशेर महक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। इस बार वो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करता। वक्त गुजरने के साथ साथ महक को भी शमशेर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है और एक वक्त आएगा जब महक और शमशेर की शादी होने जा रही होगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे लेकिन फिर भी महक शमशेर से आज भी डरती है। शमशेर और महक कि इस बार अलग ही जिंदगी है, किसी के साथ भी उनका कोई भी लेना देना नहीं है। शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी भी गुजारना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब महक के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी बेटी उनसे बहुत ज्यादा दूर है और शमशेर उनके साथ भी मुलाकात नहीं होने दे रहा। बहुत जल्द शमशेर घर वापस आ जाएगा लेकिन जब वो घर वापस आएगा तो उसकी बहुत जल्द मौत भी हो जाएगी। फिर दिलावर साहिब को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। पहले दिन से लेकर आज तक वो शमशेर की मोहब्बत के खिलाफ ही रहे। आज उनका बेटा उनके पास नहीं है। दिलावर साहिब एम्बुलेंस के पास खड़े बहुत ज्यादा रो रहे हैं और घर में शमशेर की माँ भी बेहोश हो चुकी है। अपने बेटे की तस्वीर पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दिलावर साहिब उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठते। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हो ही गई। शमशेर को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी महक के साथ। आज उसने महक को हासिल तो कर लिया लेकिन दोबारा से हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि शमशेर और महक एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें और दिलावर साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो अपने बेटे के दुश्मन ही रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।